ओम नमः शिवाय। जय श्री राम। चलिए आज हम अपने लिए अपने भीतर में चलते हैं और कुछ नया सीखते हैं। वैसे तो हर क्षण सीखने का है, यही तो है हमारी सबसे बड़ी पावर ऑफ ऊर्जा, सबसे सीखना। ये हमें अहंकार रहित बनाता है कि जो सांस ले रहा है और जो सांस छोड़ रहा है, सब में ईश्वर का निवास है। इसलिए तो ईश्वर का कोई एक रूप नहीं है, क्योंकि जो सांस ले रहा है छोड़ रहा है वही है सब कुछ। इनका होना ही ईश्वर को पाना है। हर क्षण में खुशी है। हमारे लिए कितने यही स्वर्ग यही नरक है। सब कुछ हमारे लिए ईश्वर ने कितने प्यार से, कितने संजीदा तरीके से संजोया है सब कुछ। यदि आप अपने भीतर में चले जाते जाओगे तब आपकी काया इतनी निर्मल हो जाएगी कि आपको चारों तरफ हर जगह केवल और केवल उस सत्य के, उस ऊर्जा के, उस रोशनी के दर्शन होंगे और आप जानोगे कि जो अच्छाई है वो भी वही है और जो बुराई है वो भी वही है। केवल एक दूसरे की पहचान के लिए वो अपने रूप में है। अब जो आपको चाहिए वो आप लेते हो, बस ये है। तो आज हम कि हमारी पावर है सीखना, ठीक है, सबसे सीखना। और हमारी कमज़ोरी क्या है? जो नेचुरल है। जानती हूँ कि सबके अपनी पावर है, अपनी एनर्जी है और सबकी अपनी कमज़ोरी है, वीकनेस है। तो किसी की अपनी ताकत है, किसी की अपनी कमज़ोरी है। लेकिन जो नेचुरली सब में होती है वो एक कि किसी भी कमज़ोरी के बारे में, किसी भी डर के बारे में जिसे हम मानते हैं उसके बारे में जानना ही हमारा डर है। यदि हम उसे अपनी पावर बना लें, फिर देखिए आप कैसे किसी बाधा को आसानी से पार कर जाते हो। इसके लिए ना आपको अपने भीतर में झांकना होगा। देखिए आपको ना किसी से शर्माने की, किसी के बारे में परवाह करने की आवश्यकता नहीं है, ज़रूरत नहीं है। क्योंकि डर पता किसको होना चाहिए? जो चोरी करते हैं, अन्याय, बेईमानी, बुराई, इन सबको डरना चाहिए। यदि आप अच्छे कर्म कर रहे हो फिर किस बात का शर्माना? आज जल्दी उठते हैं हम तो धीरे धीरे बोलना पड़ता है इस डर के मारे कि कोई क्या सोचेगा, और टोकते भी है। और एक समय ऐसा था कि सुबह में 4 बजे सभी कोई उठता और जो लेट उठता उसको शर्म आती थी कि मैं लेट उठा हूँ। और आज जो जल्दी उठता वो बेचारा डरा हुआ रहता है कि कोई टोक देगा, क्योंकि टोकते भी है। चुप रहो। पहले ना सुबह जब मैं जल्दी उठकर मैं सुनती थी, मेरी मम्मी और मेरी दादी और ऐसे गीत गाती थी, चक्की पीसती थी हाथ से। और आज अगर हम कुछ बोले कुछ भी तो भी लोगों को डिस्टर्ब होता है तो 1 मिनट में टोक देते हैं और हमें कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। फिर नहीं तो बेफालतू का ही पंगा हो जाता है। आप कुछ बोलोगे वो कुछ बोलेगा, इस तरह से। तो अभी इन सब की परवाह करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमें डरना गलत जो कर्म होते उससे चाहिए। यदि हम आईने में शीशा देखें और फिर हमारे चेहरे पर प्यारी सी मुस्कुराहट आ जाए कि हाँ ये मैं हूँ, बस मैं ये कर रहा हूँ, बस ये मेरी खुशी है, तो धीरे धीरे आप देखोगे कि आप क्या हो, क्या थे और क्या बन रहे हो, और क्या ले रहे हो सभी से और क्या दे रहे हो। धीरे धीरे आप देखोगे, फिर आपको कॉम्प्रोमाइज़ करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि हर सिचुएशन का, हर मुश्किल का सॉल्यूशन होता है। अब हम अपनी कमज़ोरी को अपनी ताकत बनाएंगे। हम डर का सामना करेंगे। डर का सामना करना ही डर से विजय दिलाना है। अब मैं आपको यहाँ पर अलग अलग तरह की सिचुएशन दूँगी, आप समझो कि कौन सी सिचुएशन बेहतर है, कौन से में कैसा निर्णय लेना चाहिए
और कौन सा सही है हमारे लिए। अभी आपको मैं उदाहरण के साथ समझाती हूँ कि डर का सामना कैसे किया जाता है। देखिए, अभी आप यहाँ से रास्ता पार कर रहे हो, ऐसे गहरी खाई है पर आपको मालूम नहीं, आप अपनी धुन में हो, आपने खाई पार कर ली। अब ठीक है, दूसरे दिन आप पार कर रहे हो तो आप अपनी धुन में जा रहे हो पर आपके पास में कोई और है, अरे इधर खतरा है भाई, खाई है, यहाँ पर गिर जाओगे। अब आपने देखा बहुत खाई है, तो अब आपको खाई से डर लग रहा है, क्या आप फिर भी रास्ता पार कर लोगे? अब आप सोच रहे हो, अब आप सोच ही रहे थे, डर लग रहा है, करूँ नहीं करूँ, करूँ या नहीं करूँ। तो एक मन कह रहा नहीं, दूसरा कह रहा कर लो। तो आपने आज नहीं की उस खाई को पार। अब आप धुन में फिर भी आप दूसरे दिन में उसी जगह पर आ गए। अब आप सोच रहे हो कि यार फिर मैं यहाँ पर आ गया, क्योंकि आप वहाँ से गुजरते हो, ठीक है। और दिन आप अनजाने में निकल गए, अब आपको मालूम चल गया कि यहाँ तो खाई है, खतरा है, मैं कैसे जाऊँ। अब आप सोच रहे हो, डिसीजन नहीं ले पा रहे हो। इसी बीच में आपके पीछे वही आवारा कुत्ते पड़ गए, पागल कुत्ते पड़ गए, ठीक है। अब क्या करें? तो अब आप कुत्तों से बचने के लिए आपने भाई इतनी दौड़ लगाई कि खाई पार कर ली, ठीक है, जंप लगा लिया। तो अब आपने देखा कि आपके पीछे जो कुत्ते हैं वो आपका डर है और आगे खाई, लेकिन आपने क्या चुना? अनजाने में आपके पास ऐसी पावर आ गई, आपको मालूम नहीं, आपके अंदर सब में इतनी पावर होती है, ऊर्जा होती है, तो हम उसका यूज ही नहीं लेते। अब जैसे आपके पीछे कुत्ते पड़े, आपको मालूम है कि ये ज़्यादा खतरा है, तो अपने आप बाय नेचुरली आपने खाई पार कर ली, ठीक है। अब ये दूसरी सिचुएशन रही। अब तीसरी सिचुएशन पता है क्या है कि अब आगे खाई, पीछे कुत्ते। अब आप क्या करोगे? अब आपके मन ने कहा कि आगे जाऊं तो मैं गिर जाऊंगा, पीछे ये खड़ा रहूं तो कुत्ते मुझे खा जाएंगे। अब आपने क्या किया? सामना किया उन कुत्तों का। जैसे आपने कुत्तों का सामना किया, आपके भीतर से वो डर चला गया, क्योंकि आपने उस डर को अपनी ताकत जो बना लिया। और अब आपने देखा कि आगे खाई है, तो अब आपने जाना कि मैंने डर को जैसे पावर बनाया, तो बाय नेचुरली मैंने इस खाई को पार कर लिया। इसका अंदर अर्थ कि मेरे अंदर बहुत ऊर्जा, बहुत पावर है। अब आपने अपनी पावर का इस्तेमाल किया और जान लिया कि मेरी ईश्वर ने शरीर के साथ मुझे कितनी पावर है, कितनी ऊर्जा देकर भेजी है। तो आपने आसानी से उस जान करके कि खाइए, फिर भी आपने रास्ता पार कर लिया, क्योंकि आपको परिस्थिति को पार करना आ गया है। तो यही अभी आने वाला समय हमें दिखाएगा कि चारों तरफ घोर अंधेरा, ऐसी चीज़ें आपके आसपास होगी। यदि आप आसपास देखोगे, अपने मार्ग को ही भूल जाओगे, इधर उधर देखने में रह जाओगे, तो आप डर जाओगे कि कोई क्या कर रहा, कोई क्या कर रहा। बहुत कुछ देखना है, तो अभी आपको केवल अपना मार्ग देखना है। जब आप सटीक अपनी नज़रें अपने मार्ग पर रखोगे कि आप क्या कर रहे हो, क्योंकि आप दुनिया को नहीं देख रहे हो, आप केवल अपने कर्म देख रहे हो, तो दुनिया की नज़र आप पर है, आपके आसपास की नज़र आप पे है, वो आपको फॉलो कर रहे हैं। अब आप उन्हें क्या दे रहे हो, ये आप पर निर्भर करता है कि आप इस मानव खोले को किस तरह से सदुपयोग ले रहे हो। क्योंकि यहाँ पर इस ग्रह के अनुसार हमें ये शरीर मिला है, ताकि हम इस वातावरण के अनुसार सांस ले रहे हैं, सांस दे रहे हैं और ले रहे हैं, सब कुछ यहाँ के इस भौगोलिक परिवेश के अनुसार है हमारा ये शरीर। तो अब ये शरीर क्यों है का अर्थ आपको मालूम है। बस यही जीवन की सच्चाई है, जो आप कर रहे हो वही कर्म जो धर्म बनता है। ओम नमः शिवाय। जय श्री राम।